आचार्य साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे है। ब्रेक से पहले मैंने पूछ लिया था वो सवाल, आपको पूरा मौका मिल गया होगा। आपने गायों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए क्या किया अलावा पिटाई के? देखिए मैडम, कोशिश ये करनी चाहिए पहले तो समझे गुंडे कौन है, गो तस्कर गुंडे हैं या गो भक्त गुंडे हैं। जब तक इस देश में गो तस्करी होती रहेगी, लोग खड़े होते रहेंगे, क्योंकि ये बात हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है। बड़ा विचित्र सवाल है इस देश के अंदर, बीफ पार्टी इस देश में होती है, सरकारें मूक बनी रहती हैं। वहां कश्मीर में होती है बीफ पार्टी और साथ साथ जेएनयू में होती है, तब सरकारें मूक बनी रहती हैं। और जब कोई गो भक्त खड़ा होता है और ऐसा समझ नहीं आता, कोई आदमी चोरी करके भाग रहा है, डकैती करके भाग रहा है और कोई आदमी उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, तो आप उसको गुंडागर्दी कह देते हैं। कल तो दिल्ली में, कल किसी घर में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हिंसा कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, कहा गाय तस्करी में इतनी नहीं मरती है, कहना चाहती हैं कि कोई भी चोरी कर रहा है, इतनी नहीं मरती है। सुनिए आचार्य साहब, सुनिए, इसका मतलब आप सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि चोरी करे, कोई भी करे, कुछ भी करके भाग जाए, कुछ मत करिए। तस्करी में नहीं मरती है जितना प्लास्टिक खाकर मरती है। कितनी प्लास्टिक आपने उठवा दी है, मुझे ये बताइए। आपकी सेना ने कितना काम कर लिया? बहुत, हमारी गोरक्षा सेना बहुत जबरदस्त तरीके से कार्य कर रही है। जगह जगह हम लोग, एक तस्वीर दिखा दीजिए मुझे। बहुत सारी तस्वीर आपने पॉलिथीन उठाई हो, ऐसी कोई तस्वीर दिखा दीजिए। आप मेरी फेसबुक पे चले जाएं, जितने कार्य हम कर रहे हैं वो सारे के सारे वहां पर प्रदर्शित हैं और बहुत सारे हम लोगों ने कार्य किए हैं। जितने भी कार्य ना क्या क्या मैडम, हर साल इतने स्वच्छता आयोजन चलाते हैं, स्वच्छता के नाम पे जितने भी क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करते हैं। हमने प्रयास किया कि जितने भी मंदिरों में जगह जगह प्लास्टिक में भरकर लोग फूल फेंक देते हैं, कचरे फेंक देते हैं, उन सबको एकत्र कर उनको बायोडिग्रेडेबल गुड्स बनाकर हम सामग्री में यूज करते हैं। उन सब फूलों को बहुत सारे कार्य करते हैं। अच्छा लगा, ऐसा नहीं है कि केवल सबसे पहला मेरा एक ही सवाल है, गो भक्तों को गुंडा ना कहें, गो तस्करी पे सवाल उठाएं, गो तस्करी पे सवाल उठाएंगे, गो तस्करी बंद हो जाएगी। कायदे की बात की, एक सेकंड, मैं वाकई इंप्रेस हुई। आप ये कह रहे हैं कि हम इतना काम करते हैं, वेरी गुड, आपको आगे ये काम करना चाहिए। लेकिन मुझे साहब ये बता दीजिए, ये जो गुंडे हैं इनको रोकने के लिए आपने क्या किया? देखिए, हिंसा किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। भारतीय संस्कृति हिंसा को किसी प्रकार भी प्रतिपादित नहीं करती। जो लोग, ये जन आक्रोश है, आप समझे इस बात को कि एक मॉब सामने हमारी गाय जा रही है, सामने हमारे गाय पकड़ने जा रही है, पुलिस भी वहां पे कुछ, पुलिस तो मैडम कितने केस दिखा रहा हूं मैं आपको। ये केस है एफआईआर का नवंबर 16 का 40/17 गाजीपुर में एफआईआर हुई, पूरी पुलिस की गाड़ी तोड़ दी गो तस्करों ने, गोली चल गई, आज तक कुछ नहीं हुआ। विक्रांत यादव बीच रास्ते में मर गया, आज तक कुछ नहीं। मैडम, कोई गोली नहीं चला रहा है, कोई गो भक्त गोली नहीं चला रहा है, ये बात समझ लीजिए, कोई गो भक्त गोली नहीं चला रहा है। तस्करी करने वाले अपराधी हैं, आप भी अपराधी बन जाएंगे। प्रयास खड़ा तो होना पड़ेगा सामने, आप अपराधी बन जाएंगे। हम अपराधी बनने की कोई दिक्कत नहीं है मैडम, कोई रॉबिन हुड नहीं बन रहे हैं, कोई रॉबिन हुड वाला कार्य नहीं कर रहे हैं। एक कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जनाक्रोश को जनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जागो, रोको, सामने आपकी क्राइम हो रहा है, उसको रोकना तो पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा आप चाहते हैं, अगर आप उसके बाद कोई भी तमगा दें, इस तरीके से कानून हाथ में लेने का, आपको अगर काम करना है तो बेहतर तरीके से काम शांति से काम करने का प्रयास कर रहे हैं, हाथ में लेने का, शांति से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप, सुधांशु जी, आप बताइए कि ऐसे को आप कैसे रोक पाएंगे जो ये कह रहे हैं कि हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं कि अपने आक्रोश को आगे लाइए? नहीं, आक्रोश को आगे लाने लाने का प्रयास नहीं करें, हिंसा किसी प्रकार न करें, हिंसा किसी प्रकार न करें। रूबिका जी बार बार वो एक चीज कह रहे हैं, सुधांशु जी, जो नहीं, बार बार वो कह रहे हैं कि किसी वो मैंने भी सुना है सुधांशु जी, लेकिन वो आक्रोश को चैनलाइज जब करने की बात कर रहे हैं, वो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं सुधांशु जी? क्या इसे शह देना नहीं कहेंगे? मैडम, धर्म सब बंद कर दीजिए, सारे धार्मिक ग्रंथ बंद कर दीजिए, हिंदुस्तान की जितना पुलंदा है भारतीय संस्कृति को आगे रख दीजिए। एक सेकंड सुनिए, लेकिन अभी तक रूबिका जी मैं बार बार जो एक चीज कह रहा हूं, रूबिका जी एक सेकंड, मैं बार बार चाहता हूं मौलाना साहब से एक सुनना चाहता हूं, क्योंकि ये हर चीज को सांप्रदायिक बनाते हैं। जो गाय के तस्कर हैं वो मानवता के गुनाहगार हैं, इनके मुंह से ये सुनना चाहता हूं, गाय की तस्करी ठीक है क्या? और जो गाय की तस्करी कर रहा है, कानून के खिलाफ काम कर रहा है, उसके साथ क्या होना चाहिए? हर कोई कहेगा जो अपराधी है वो मानवता का सबसे बड़ा मौलाना से सुनिए ना, आप जो आचार्य कह रहे हैं उस पर आप किसी रूबिका जी आप ना बोलिए, मौलाना से सुनवाइए। इतना सेलेक्टिव क्यों? रूबिका जी मौलाना से सुनवाइए, क्योंकि मौलाना हर चीज में धर्म ला रहे, हर चीज में राजनीति ला रहे। मौलाना बोले, दीजिए जवाब, मौलाना दीजिए जवाब, 10 सेकंड है आपके पास, दीजिए। कहिए कि जो गौ तस्करी करते हैं वो मानवता के दुश्मन है। मैं सीधे जवाब दे रहा हूँ सुधांशु मित्तल जी, सुनिए और कान खोल के सुनिए। जो आदमी तस्करी करे, गाय की करे, भैंस की करे, साबुन की करे, तेल की करे, तस्करी हर चीज की करना नाजायज है।
कानूनन जुर्म है, तस्करी करने वालों पर सीधे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तस्करी करने वालों के खिलाफ जन आक्रोश के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, उनसे ज्यादा सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो इंसानों के कातिल हैं, इंसानियत के कातिल हैं। गौ रक्षा की शील में गुंडागर्दी करेंगे और आप कह रहे हैं कि अपवाद होता है, तो ये बताता है कि शय कौन दे रहा है।